186। मन को सब समय ही किसी न किसी काम में लगाए रखो, कभी भी बेकार न बैठने दो। उसे खाली छोड़ते ही वह बदमाशी करेगा और तुम्हें संतप्त करेगा। जब मन बिल्कुल ही खराब हो जाए या किसी प्रलोभन और मानसिक उत्तेजना को प्रयत्न करके भी हटाने में तुम असमर्थ होते हो, ऐसा मालूम पड़े, तब उस जगह ही से हट जाओ। उस प्रतिकूल आब हवा में से बाहर निकल आओ। खुले मैदान की मुक्त पवन में तेजी से 3 से 4 मील घूम आओ। इतने से ही वह अधोगामी भाव दूर हो जाएगा। कम से कम उतने समय के लिए प्रलोभन से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो युद्ध या पलायन। पर मन से भागकर कहीं अकेले रह भी तो नहीं सकते। या तो उसको वश में ही करना होगा या उसके इशारे से उठना बैठना होगा। नंबर 187। काष्ठ की अंतर्निहित अग्नि जैसे घर्षण द्वारा, दूध का मक्खन जैसे मंथन के द्वारा, तिल का तेल जैसे पेरने से, मिट्टी के नीचे का जल जैसे खोदने से प्राप्त होता है, उसी तरह जीव की हृदय गुहा में निहित उसका स्वरूप जो परमात्मा है, वह भी प्राण पूर्वक तपस्या और एकाग्रता से प्राप्त होता है। नंबर 188। ध्यान जप साधन की प्रथम अवस्था में क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आज यदि आधा घंटा या 45 मिनट करो तो कुछ दिन बाद 1 घंटा, बाद में 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से हो सके तो उतना करो। हठात आग्रह अतिशय से या मन की उत्तेजना से बलपूर्वक अपनी सामर्थ्य से अधिक करने पर बाद में खुद को ही भोगना पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया इतनी भीषण होती है कि उसे सहन करना महाकठिन हो जाता है। फलस्वरूप स्नायविक दुर्बलता या अवसाद इतना अधिक आता है कि जब ध्यान करने की शक्ति और इच्छा तक चली जाती है, मस्तिष्क जैसे बिल्कुल खाली खाली मालूम पड़ने लगता है। पूर्व अवस्था प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता और कष्ट प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मस्तिष्क विकार भी हो सकता है। कूद कर एक बारगी ही छत पर नहीं चढ़ा जाता, उससे गिरकर हाथ पैर टूट जाते हैं। छत पर चढ़ने के लिए कदम कदम सीढ़ी पर से चढ़ना पड़ता है। नंबर 189। जो ध्यान, जप या योगाभ्यास अधिक करते हैं, उनका नूतन सात्विक शरीर गठित हो जाता है। सूक्ष्म स्नायु जाल और नाड़ी चक्रों की रचना होती है, जो गहरे अतीन्द्रिय भावों के वेग को सह सकने में समर्थ होते हैं। नंबर 190। सन्यासियों को एक ही जगह ठहरकर किसी अन्न सत्र से भिक्षा लेना मना है। गृही लोग श्राद्ध में पितृ पुरुषों के कल्याण के लिए या खुद के पाप क्षय और पुण्य संचय के उद्देश्य से और अनेक लौकिक कामनाओं के साथ साधु सेवा के लिए सत्रों में पैसा दान करते हैं। इसलिए वहाँ का अन्न दूषित होता है, मन को मलिन और अधोगामी करता है। इसलिए साधु को सत्रों में खाना निषिद्ध है। साधु के लिए माधुकारी ही श्रेष्ठ है। माधुकारी का अन्न पवित्र है। नंबर 191। यथोचित साधन भजन यदि न किया जाए तो गृहस्थियों से दान लेने का हक साधुओं को नहीं है। उससे गृहस्थियों को धोखा देना होता है और स्वयं के साधुत्व का अयथार्थ सिद्ध होता है। गृही लोग यही सोचकर साधु सेवा करते हैं कि साधुओं को अन्न वस्त्र के लिए
चिंतित न होना पड़े और वे अपना कुल समय साधन भजन में लगा सकें, वे लोग अपने इस सत्कर्म के कारण साधुओं के धर्म कर्म के पुण्य फल के कुछ अंशों में हिस्सेदार हो जाते हैं। इसलिए साधुओं के लिए इतना पुण्य फल संचित करना आवश्यक है कि जिससे दाताओं का प्राप्य अंश निकल जाने पर भी खुद के लिए यथेष्ट बचा रहे। नहीं तो देनदार होने से खुद की ही महाक्षति होती है। लौकिक और पारलौकिक कर्जदारों के दुखों का अंत ही नहीं, उन्हें सदा ही अभाव रहता है। इसलिए वैराग्यवान साधु और श्री ठाकुर के पिता के समान नैष्ठिक धर्मप्राण ब्राह्मण प्रतिग्रह नहीं करते। इसके अलावा चीज़ें ग्रहण करने से ही बाध्य बाधकता आती है और खुद की स्वाधीनता नष्ट होती है।